खास करके आप कहीं पे भी जाए ना, जैसे कोई भी पेशेंट लेटा हुआ है, कहीं पे भी लेटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम में, आप थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम समझ करके अगर आप उसका सूर्य ज्यादा चलाएंगे तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो उसकी जो खाट है ना, खाट की पोजीशन मैं तो क्या कराता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए सामने गेट है, तो पेशेंट हमेशा वो गेट की तरफ ही, क्योंकि कोई आता ही नहीं है रूम में, तो देख आएगा तो इधर ही आएगा, बैठेगा भी तो सामने कुर्सी ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो अगर उसका लेफ्ट चल रहा है अगर मान लीजिए, तो उसकी रिकवरी में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब उसका मेटाबॉलिक डाउन हो जाता है। पहले तो रोग का कारण देखना पड़ेगा। अगर रोग का कारण चिंतन ही है, गड़बड़ है, तो लेफ्ट चलाना पड़ेगा। अदरवाइज शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए मुझे उसका सूर्य जगाना है। तो ऐसे करेंगे कोशिश की, खाट ऐसे घुमाएंगे कि जहां सामने कुर्सी लगी हुई है, चाहे इधर सिर कर ले चाहे उधर सिर कर ले, पूर्व की तरफ करे या पश्चिम की तरफ करे, ऐसे करेंगे एडजस्ट कि उनका जो राइट नोस्ट्रिल चल जाए। राइट नोस्ट्रिल चलेगा तो बॉडी में हीट बनती रहेगी। अब आराम से कितनी टाइम से बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, परमात्मा की जो मर्जी है जैसे भी, तो उनकी रिकवरी हो जाएगी, है ना। और बाकी आप जितने भी प्रॉब्लम्स है, गर्मी का है तो चंद्र और सर्दी का है तो सूर्य जला करके। और छोटी मोटी ट्रिक्स है ना ये, आपने रिंग वगैरह खूब रखी है पास में, जहां जाए किसी को रिंग भी दे दे कि बैठे बैठे भैया चलो ये घुटने भी ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ ताली बजाते रहो, कुछ उस खिलखिला के रहो, कुछ उसका जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन, ये सब बीमारियां यहाँ से आ रही है, इस खोपड़ी की वजह से बीमारी है। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे एक सर है, डॉक्टर भालेकर सर, मैंने आपको बताया होगा ना, कि वो यही कहते हैं भ्रामरी कर लो, तो भ्रामरी बता दें। आप कहीं पे भी जाए ना, किसी पेशेंट को किसी भी टफ कंडीशन में है, भगवान नहीं करे कोई किसी को कैंसर पेशेंट ही हो, लेकिन है दुनिया के अंदर, तो आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बताना ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब बंद कुंभक नहीं होता है। जब कुंभक होता है तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कराता है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, जैसे मैंने आपको हार्ट के पेशेंट का बताया, डॉक्टर हरिंदर सिंह जी का, जिनका रिसर्च यही था कि हमें पेशेंट को लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करा के हम रिकवर कर सकते हैं। चलिए कोई प्रश्न रखिए पहले आपने, फिर अपन उसका जवाब देते हैं तो और चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ जी सर। बोलिए, वेलकम। सर जी, मेरी प्रॉब्लम तो डिफरेंट है। मेरे को अस्थमा भी है और राइट नोज भी चलती है, भूख भी ज्यादा लगती है और ठंड भी लगती है ज्यादा। अनुलोम विलोम करिए सर, भ्रामरी करिए, ओमकार का उच्चारण करिए, और शिव सूर्योदय के नियमों का पालन करिए। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और ढंग की है, क्योंकि ये एक परमानेंट चीज होने पे सीओपीडी बनता है, टेम्परेरी चीज होती है, सीजनेबल ओकेजनल होती है तो अस्थमा होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेडिसिन का हेल्प बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहेगा, है ना। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेगी। मेडिटेशन कोई कंपेयर ही नहीं है। मेडिटेशन हाईएस्ट ऑर्डर पे काम करेगा, और दिन में जैसे ही पॉजिटिविटी लाए, अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जीवन को एक लीला, योगेश्वर कहते हैं ना लीला, जैसे टीवी सीरियल, लाइक टीवी सीरियल, और उसको अच्छे अच्छे गाने गाए। तो एक थोड़ा सा आप लेवल 2 में जुड़ना हमसे, लेवल 2 चलो में सर। बस वही चिंतन करेंगे, गाना, गुनगुनाना, खिलखिलाना, ठीक है ना। तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट थोड़ा कोई। मेडिटेशन के ऊपर भी बताइएगा। मेडिटेशन सर, क्यों कंफ्यूज होते हो? मेडिटेशन सोहम कर लिया, मेडिटेशन हो गया। ठीक है। कहाँ चक्कर में पड़ते हो आप? ये सब दुकानदारियां हैं, मैं भी एक दुकान खोल सकता हूँ। सिंपल सोहम कर लीजिए, मैं सब लास्ट साधनाओं तक जा चुका हूँ, विपश्यना से लेके सभी, ठीक है ना। वो हमें सूट नहीं करती सर। अगर इस एज के अंदर, मैं मान लीजिए, मैं ये बात अलग है, जो नया साधक कोई विपश्यना में भी जाना चाहता है एक 60 वगैरह के बाद में, जिसने जिंदगी भर मूर्तियों को पूजा, जिसने जिंदगी भर मंत्रोच्चार किया, है ना, तो वहां जाकर के आपके कॉन्सेप्ट धरे के रह जाते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ श्वास है, कोई ओम नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर, तो आदमी का फेथ एकदम डगमगा जाता है। सिर्फ श्वास है। फिर 3 दिन तो आना पाना सती श्वास को देखना, फिर 7 दिन सेंसेशन महसूस करना, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर, पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग हो रही है। बहुत अच्छी साधना है, लेकिन हमें सूट नहीं करती। वो एक इनिशियल स्टेज के ऊपर सूट कर जाए लोगों को, 11 घंटा बैठना,
ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन उस साधना के अंदर एक चीज है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब साधकों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये है, बहुत कठिन समय में मैंने ये जब विपश्यना शुरू की थी कि 45 डिग्री टेम्परेचर, नया नया हमारे जोधपुर का केंद्र था, वहां साधन थे नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, 45 डिग्री के अंदर एक छोटा बड़ा हॉल है और उसमें एक पीछे कूलर लगा हुआ गुरु जी के पीछे, बाकी लोग पंखे के नीचे, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना, क्या स्थिति होती है, कैसे ध्यान लगे। और रात को एक कूलर था, उसके अंदर पैर भी डाल देते थे ना तो भी ठंडा नहीं हो पाता था, और बाहर सो नहीं पाते थे, जंगल था ऐसी को, रोजड़े वगैरह गाय, नील गाय वगैरह आती थी, वो भी डर लगता था, कुटियां थी छोटी छोटी बनी हुई। खैर एनीवे, अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई होगी, पुरानी बात है। तो गुरुजी एक चीज सिखाते थे कि ये संसार नाश्वर है, मोर्टल है, ये शरीर नाश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। जब शरीर नाश्वर है, मरण धर्म है, तो इसके जो सेंसेशन है ना, ये भी नाश्वर है, ये भी सदा रहने वाले नहीं है। आप ध्यान में बैठे, आया संकेत कि पैर में खुजली करिए, आप उसको कह देते अनिच्छ, पली भाषा में क्या कहते हैं, अनिच्छ, अनित्य, इट विल डेसिपेट, ये खत्म हो जाएगी, आप उसको अनित्य कह दीजिए, इट्स अ टेम्पररी, तो थोड़ी देर में वो चली जाएगी। भाई शरीर ही अनित्य है ना, तो शरीर के सेंसेशन कैसे परमानेंट हो गए। और अदरवाइज आपने अगर एंटरटेन कर लिया, ओके हाँ बेटा बहुत बढ़िया, आप आजा सिर पे थोड़ा कर ले, अब थोड़ा सा इधर भी कर ले, यू विल बी इन मंकी स्टेट, क्या ध्यान करोगे। तो पहले से अनिच्छ, दृढ़ता लाइए जीवन के अंदर, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है अनिच्छ, इट्स टेम्परेरी, इट्स नॉट परमानेंट, इग्नोर। जैसे आपने अनिच्छ कहा, अनित्य कहा, इट विल डेसिपेट, उसको भागना पड़ेगा, आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। आप कभी उसके साथ में इन्वॉल्व मत होना, कभी इंटरेस्ट भले आदमी मत बन जाना, है ना, कि अच्छा खा जाइए तो बेचारे की थोड़ा कर ही लेते, नो, इट्स अ टेम्परेरी, ये आई है, इट विल वेनिस, ये अपना आप वेनिस हो जाएगी। तो ये जो अलग अलग साधनाओं के जो पॉइंट है वो सब ठीक है, लेकिन सोहम का एक इतना ब्यूटी है सोहम का, कि आप यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं, और दोनों को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। ओके, सोहम आपको ऐसा आनंद देगा कि आप दिन भर अजपा चलेगा। अजपा कैसे, जैसे वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कि एक राजा था, उसके पास में एक जिन्नी आया, जिन्नी ने आकर के बोला क्या हुक्म है मेरे आका, ठीक है ना, और जिन्नी ने कहा आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए मेरे को कोई काम नहीं दिया तो आई विल किल यू। तो राजा ने कहा क्या ये तुम मजाक करोगे, उसको कहा ये, और वो फटाफट महल बनाना है, गार्डन बनाना है, मिनटों में सब करना शुरू कर दिया। राजा अब डर गया कि बड़ा खतरा है, ये मेरे को जरूर मार देगा। मंत्रियों से सलाह ली, मंत्रियों ने कहा कुछ नहीं, एक खंबा गाड़ दीजिए तेल लगा करके, जब काम नहीं हो तो उसको कहता खंबे के ऊपर जा, नीचे जा, ऊपर जा, नेक्स्ट ऑर्डर तक ऊपर नीचे जाता रहे। तो ये जिन्नी कौन सा है, जिम्मी जिन्नी, ये हमारा माइंड है, एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप। ये, इसको कोई ना कोई अच्छा सा काम दीजिए, वो है प्रत्याहार, उसको अच्छा सा काम दीजिए जहां उसका मन लगा रहे, ठीक है ना। जब उसको अच्छा सा काम देंगे तो फिर अच्छा सा काम क्या है, शोहम, 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 जो प्राकृत है, हमारी श्वास सांस, आई एम दैट, तत्वमसी, सब प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, शोहम, शोहम। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड का डिस्ट्रक्शन कम होगा। अदरवाइज ये खरपतवार, आप देखिए आपकी एनर्जी लेवल कितना बूस्टअप हो जाता है, कमाल का एनर्जी लेवल हो जाता है आपका। क्यों, क्यों खरपतवार में गए नहीं, रॉन्ग साइड। एक आदत डालनी पड़ेगी आपको कि जैसे ही आप किसी थॉट में जाते हैं, चेंज योर थॉट, आपकी साइड चेंज कर लीजिए, रुकिए मत कहीं पे भी। जैसे आप थोड़े से ढीले हुए, एक थॉट आई, दो, एक थॉट, दो थॉट, पांच थॉट तक गई, तब तक चेंज कर लीजिए, गर्दन मोड़ लीजिए। जैसे ही मोड़ लेंगे आप थॉट से हट जाएंगे। और अदरवाइज चलिए, रामहर्ष जी बोलिए, अब अनम्यूट करिए, रामहर्ष जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, वेलकम। हाँ, इस मुहम के लिए आपने बताया, मैंने पूछा तो स्ट्रोक करने पे तो सांस बाहर निकलती है गुरु। ये आप आंसर कर लीजिए, मैं इसके कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहता। जिनको ये लगता है कि गुरु जी, तो जब मैं बोलता हूँ तो हाँ, बाहर सांस अंदर नहीं जाती। हाँ, सो ना बोल के पहले अंदर लो फिर बाद में बोलो तो होता गुरु, वही थोड़ा सा। नहीं नहीं, श्वास के साथ जुड़ना है, बोलना करना कुछ नहीं है सर, ये अजप्पा है। कहाँ आप आगे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी, वापस करेक्ट करता हूँ, ये अजप्पा है, जपना है ही नहीं।
श्वास गई ना, तो श्वास गई तो मैं सो देख रहा हूँ, अच्छा श्वास बोल, बाहर आई तो हम देख रहा हूँ, मैं बोलकर कुछ भी नहीं रहा हूँ। अच्छा मैं सोचा मैं बोल मैं तो अच्छा, शुरू के अंदर अपने आप को ट्यून करने के लिए शोहम शोहम बोल दिया, अब फिनिश। अब मैं अपने श्वास के साथ में जोड़ रहा हूं, उसके साथ में। इट इज अजप्पा, जपना है ही नहीं सर, ये अनाहत है। उसमें कंफ्यूजन था 2-3 दिन से, फिर नहीं मैं सर, अभी आपने सॉरी। कहा, आप पूछ रहे हो कि सो तो बोल ही नहीं पाते अपन, सांस लेते हैं, सो बोलने से बाहर निकलती नहीं नहीं सांस। नहीं, पहले अपने आप को ट्रेंड करने के लिए शोहम 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 करके अपने आप को तैयार कर दिया। अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आप को तैयार कर लिया। अब कुछ नहीं, अब श्वास के मजे लीजिए, खूब नृत्य करिए श्वास के साथ में। अंदर जा रहा है शो, बाहर आ रहा है हम। कुछ गुरु लोग ये कहते हैं ये शोहम नहीं है, हंसो है। ठीक है, आप कह रहे हो सही, वो कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है, जो आपको सूट करे। ठीक है ना, कोशिश ये करें जैसे ही खाली मिले, खाली बैठे जो ही, मैं आपका समय तो ले ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं खाली समय है, मन इधर उधर जा रहा था, पकड़ा दीजिए इसको। शो नहीं तो किसी को देखते ही द्वेष आना शुरू हो जाता है, किसी को देखते ही घृणा आनी शुरू हो जाती है, किसी को देखते ही राग द्वेष घृणा जेलसी ईर्ष्या, ये सब तुरंत आते हैं भाई, 1 मिनट में दिमाग फिसल जाता है। और फिर वो गुबार बनता है, एक थॉट तो जो इतना फास्ट है इसका ग्रो, 1000 थॉट बन जाती है 2 मिनट, 1-2 मिनट के अंदर ही। इसलिए हटाते रहिए दिमाग को, झपकाते रहिए, टिके मत, अपने आप को हिला लीजिए थोड़ा सा, चेंज 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 चेंज। उससे क्या होगा, आप देखेंगे ये खरपतवार उग नहीं पाएगी, खरपतवार नहीं उगेगी तब भी आप मेडिटेशन में जा पाएंगे। ठीक है ना, जिसी को अपन ये सड़ रिपु इसी को बोला हुआ है। ठीक है ना, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर रखें, अपना प्रश्न रखें। ठीक है ना, ताकि क्या है आपके थेरेपी के वगैरह के सब डाउट क्लियर हो सके। बाकी रहा सवाल, गुरु जी, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, वेलकम। जी अभी जो सर बताए हैं उनको दम्मे की शिकायत है, जी सर, तो ऐसी स्थिति में दम्मा नहीं सर, सीओपीडी। सीओपीडी में क्या होता है, दम्मा का ही रूप है एक तरह से। दम्मा तो क्या होता है कि चेंज होता रहता है, नहीं भी हो कुछ दिन, हो जाए, है ना। जी जी, दम्मा इज नॉट ए परमानेंट फिनोमेना, सीओपीडी इज ए परमानेंट फिनोमेना। अच्छा अच्छा, सीओपीडी इज ए परमानेंट फिनोमेना, दोनों फर्क है सर थोड़ा, तो है तो दो। हाँ बोलिए ऐसी सर, स्थिति में वे विशुद्धि पे ध्यान करें या हार्ट चक्र पे? ये प्रश्न सही है आपका। तो अनाहत ही आता है, अनाहत ही आता है, क्षेत्र तो अनाहत का है, जी जी, अनाहत का क्षेत्र है, पल्मोनरी का क्षेत्र है, ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स का क्षेत्र है। और बिल्कुल जी उसके अंदर ये जो ध्यान करते हैं ना, मैं बार बार जरूर इनके लिए बीच में बोलता रहता हूँ, अदरवाइज बाकी चक्रों पे नहीं बोलता हूँ कि हरे रंग का जो प्रकाश है हार्ट में फेफड़ों में घूम रहा है और उसकी क्लीनिंग कर रहा है। ये बार बार मेरा ध्यान समय अग्रवाल साहब की तरफ ही जाता है कि इनकी ऐसे सोच के हीलिंग होती रहे। वो जी जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर हीलिंग का कलर है, जी। अनाथ का और कलर। एक बात खास करके उनके लिए, अगर वो सुन रहे हो तो, हल्दी के अंदर कुर्कुमिन होता है जो बैक्टीरियल और एंटी कैंसर तत्व से भरपूर होता है। वो जो अगर वो सेवन करते हैं दूध या गर्म पानी के साथ तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेनिफिट है। होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जब 2015 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाबा जी के यहाँ थी, मैं वहां गया था, मैं थोड़ा कोल्ड सेंसिटिव भी हूँ, है ना। तो अरेंजमेंट तो लाजवाब था, हम उनके गेस्ट थे, है ना, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे लोग वहां पे। 2015 के जो हरिंदर सिंह जी का मैं कहानी बताता हूँ, उसी समय की बात है। अब साहब इतनी ठंड लगे कि मेरे तो ऐसा हुआ कि भाग जाऊं। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ एनीवे, लेकिन अब तो मैस के अंदर इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास मैस, एक तरह से खूब खाने का अच्छा अरेंजमेंट बढ़िया। और एक कोने पे क्या था, थोड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो मैं वहां गया, मेरे को अनुभव नहीं था, तो वहां पे बड़े बड़े भगोने, एक के अंदर हल्दी थी, एक के अंदर गुड़ रखा हुआ था, और नीचे बहुत बढ़िया सा दूध गर्म फर्स्ट क्लास, उनकी खुद की गाय है ना। तो वो हल्दी एक एक चम्मच डाल रहे थे। मैंने कभी ऐसा, मेरे को अनुभव नहीं था, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कि लो हल्दी, हल्दी का दूध, यही तो अमृत का दूध है, केसर का दूध है। अच्छा, कि पूरा लोगे तो रात भर गर्मी रहेगी, बड़े मस्ती रहेगी शरीर के अंदर। मैंने साहब लिया, मेरे दिन अच्छे निकल गए वहां पे, है ना। तो हल्दी के बाद में काफी दिन मैंने लिया भी, हल्दी का दूध वास्तव में अच्छा है आपका। हल्दी के दूध में अगर थोड़ा सा 1-2 दाना काली मिर्च मिला देते हैं तो हल्दी की पावर 10 गुनी बढ़ जाती
वेरी गुड, ये आइडिया मेरे को नहीं है, लेकिन मैं तो हल्दी के दूध में वहां देखा था गुड़ की डली, देसी ऑर्गेनिक गुड़, मैं वहां से ही लेके आया था। मेरे को याद आ गया, वापस फॉलो करूंगा इस चीज को। मैं तो फिर अपने पेशेंट को दिन में 2-2 बार भी कहता था लेने के लिए, 2 2। लेकिन देखिए, अब दूर बैठे हैं ना, आप समझे नहीं, दूर बैठे हैं तो थोड़ा हिम्मत कम होती है हर चीज के लिए कि भाई सब चीजें देखनी पड़े इनको, जैसे गर्मी भी है, सर्दी भी है, सूर्य भी चल रहा है। तो मैं अब सूर्य जगाने के लिए क्या बोलूं इनको, जब सूर्य चल ही रहा है, ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेस है कहीं के ऊपर, जो मैं सोच सकता हूँ मेरे दिमाग के अंदर है कि कोई प्रेशर है, कोई थॉट्स का प्रेशर है, ठीक है ना, तो उसके लिए मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो सकता है, जी, इनकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी तो ज्यादा हो सकता हो है। सकता है, हो सकता है, ये जैसे भी एलोपैथी में सही। एंटीबायोटिक्स बहुत दे देते हैं, बुरा हाल हो स्टेरॉइड्स, जाता है। एंटीबायोटिक नहीं देते, स्टेरॉइड्स देते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। आप जो नेबुलाइज करते हैं दैट इज स्टेरॉइड, आप ऐसे मत समझना, लोग क्या समझते हैं ये तो भाप ली है, अरे भाप नहीं है, दैट इज स्टेरॉइड। वे स्टेरॉइड अलग से भी दे रहे हैं। अलग से भी दे रहे हैं हाँ, स्टेरॉइड्स है, तो एक्चुअली क्या, इसलिए इतना उसमें रुक के बोलना पड़ता है। मैंने इनको एक मेडिसिन जो मैं जानकारी, मैं उसको पक्का एक्सपीरियंस के अनुसार है, इसलिए वो सजेस्ट कर दी। चलिए, इसमें पहले नेक्स्ट किसी का प्रश्न हो तो रखिए। आनी पड़ेगी। सर उसको बिना आप सोचे ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए नहीं उसको, नहीं, सोचना कुछ नहीं इसको तो। ले लीजिए, बहुत दिन हो गए, इतने दिनों में हाँ, तो आपको कुछ रिजल्ट मिल जाते। अगर आपका श्रद्धा हो जाती तो फिर मैं एक सेकंड मेडिसिन भी सजेस्ट, वो मैंने पीछे रोक रखी है कि भाई पहले में, बता दीजिए कोई पहले ऐसी। पहले में श्रद्धा हो तो फिर मैं नहीं नहीं, सेकंड। श्रद्धा है, पूरी है। तो आप लीजिए, उसकी मेरे को फीडबैक देना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप मेरे को फीडबैक देना, क्योंकि मेरे है ना बीमारियों के दवाइयों के बहुत एक्सपीरियंस है। कोरोना के बेड में जिनका श्वास की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उनको हम मैं आईसीयू से बाहर लाया हूँ परमात्मा की कृपा से, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेशेंट है, एक पेशेंट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है, जहां पे श्वास का होता है तो पेट के बल लेटा करके प्रोनिंग करा के, और फिर जो आपको एस्पिडोस्पर्मा दिया, हम्म, एस्पिडोस्पर्मा कोरोना में मिलना बंद हो गया था। और हाँ ठीक। पल्मोनरी के लिए कुछ रैकवेक मेडिसिन देते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो आप लीजिए उसको, बहुत काम पड़ा है इस चीजों का, हर ठीक ठीक। बीमारियों से, क्योंकि पूरे कोरोना के अंदर हमारा बहुत सबसे बड़ा सेंटर ही वेस्टर्न राजस्थान का एम्स जोधपुर ही था, सबसे ज्यादा पेशेंट उसी में थे, आसाराम जी भी उसी में पधारे थे ठीक है ना। एनीवे चलिए, और कोई प्रश्न है तो जरूर रखिए, ठीक है ना, और फिर भी आपके कोई प्रश्न सर, रह जाए, हाँ बोलिए। सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो यही कहना है कि मुझे तो बहुत श्रद्धा है, और मुझे 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 हमेशा आराम भी ऐसे ही आया है। मतलब मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की थी, मेरे को पता नहीं कि मतलब कि अंदर से मुझे ये मतलब जब मैंने प्राणायाम शुरू भी किया था लाइफ में, तो मेरे अंदर में था कि ये चीज काम करेगी। और मुझे ये काम किया था कि मेरा एक फाइब्रॉइड था, और वो मैंने 3 महीने लगातार प्राणायाम किया, और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और डॉक्टर को डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, मिल ही नहीं रहा था। उसने इतना पानी पिलाया मुझे, मेरी बुरी हालत होगी पानी पी पी के। वो कहती है है ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। मतलब मेरा तो देखिए, आप इसको पक्का बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, हमारी बॉडी ही हील करती है। हम्म, ये मेडिसिन वगैरह तो पीछे रहती है, साइड में हेल्प करने के लिए, जरूरत होती है, सबकी जरूरत होती है, सब व्यक्ति, मुझे हील हील आपकी बॉडी करेगी। मैंने मतलब मुझे मैं जॉब करती रही हूँ पहले, अब मैंने ना वीआरएस ले चुकी हूँ मैं। जी जी जी। मैं इसी वजह से ली मैंने कि मैं परेशान हो गई थी जॉब से। फैक्ट ये है, मैंने 25 ईयर्स जॉब की और मैंने अब क्विट कर दिया। तो मैं छोटी एज में ही जॉब में लग गई थी, 21 की एज में। तो मैंने, जिसको बोलते हैं कि मुझे टाइनाइटिस भी रहा लाइफ में, वर्टिगो बहुत रहा, सर्वाइकल भी रहा, क्योंकि जॉब कुछ ऐसी थी, मेरी जॉब सिटिंग की रही, और मैं सेशन कोर्ट में स्टेनोग्राफर मतलब रही हूँ। बहुत तो मुश्किल। मतलब ऑल टाइम मुझे ऐसे बैठे रहना पड़ता था, ऐसे टाइप करना। और फिर उसके बाद ये हुआ कि बॉडी में क्या होने लगा कि लेग्स में जो है वेरिकोज वेन्स भी आने लगी। मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि मुझे काफी डिजीजेस की नॉलेज भी हो गई। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब मुझे टाइनाइटिस वगैरह हुआ ना, मैंने 2 बार डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बावजूद भी जब वो हील नहीं हुआ ना, फिर मैंने सोच लिया कि अब मैंने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। और मैंने, जिसको बोलते हैं कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मैं ये भी कहूंगी कि चाहे आप शायद कहें कि ये मैंने गलत कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मैंने वो अपने से किया, और मुझे इतना आराम मिला। मैंने सिर्फ अब भी मैं चंद्रप्रभा वटी जो है घर पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे सूट करती है कि कभी जरूरत पड़ जाए, अब चाहे वो एक्सपायर हो जाए, मैं फेंक दूं अलग बात है, लेकिन मैं चंद्रप्रभा वटी और सरीवादी वटी वो मतलब इसीलिए रखती रही।
अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं अब रेगुलरली योगा ही कर रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर करिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, सुना, इन्हीं से मजा आता है कि मैं तो एक बिल्कुल। फॉर्म रखता हूँ। जैसे मैंने पहले दिन एक आपको वीडियो भेजा था सबको, योगा अभ्यास में क्या क्या सावधानियां, तो उसमें मैंने एक अपना फॉर्म बताया था इंस्टीट्यूट का कि ये इस तरह से फॉर्म होता है, डूज एंड डोंट्स होती है। एनीवे, ये जो जितने हैं ना, ये कानों की जो मसाज है ना, ये हमारे ये और यहाँ की जो मसाज है, जो आपको ब्रह्मरंध्र धोती बताई है ना, ये मसाज है, कानों को ऐसे करना, ये आपके टाइनेटिस के अंदर बहुत हेल्प करेगा। टाइनेटिस एक एज के बाद में ये सब चीजें, वैसे भी आपके तो अर्ली हो गया, कारण अलग होगा क्योंकि आपने इतना स्ट्रेसफुल जिंदगी जिया ना, बहुत और स्ट्रेस रहा। कोर्ट के अंदर वैसे भी स्टेनो वगैरह जो होते हैं, बड़े स्ट्रेसफुल रहना पड़ता है वो एक्चुअली मुझे इसी वजह से हुआ। हाँ हाँ, ये बात है कि आपको तो पता ही है कि ठीक है, सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट ही होते हैं। हम अपने ऑफिसर को ये तो कह नहीं सकते कि ये लाइट, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी, और लाइटिंग कई बार क्या था कि लाइटिंग जब सेंसिटिव हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा लाइट है ना, वो बड़ा परेशान करती थी, और करते मैं कह नहीं सकती थी कि ये जो लाइट है ना, ये वाली बंद कर दें और सिर्फ यही वाली जगा लें। एक ऑफिसर ऐसे थे जो मतलब बिन वजह ये ना झूमर लगे हुए हैं, हमारी कोर्ट में लगे हुए थे, मतलब सेशन कोर्ट में, तो वो झूमरों में ना येलो लाइट थी, वो येलो लाइट बड़ी परेशान करती थी। पर मैं जैसे ठीक जज है, साहब उठते थे डायस से, मैं फटाफट से झूमर वाली लाइट ऑफ करती थी, ट्यूब लाइट कल्ली ऑन रहने देती थी, मतलब जैसे बहुत तैसे। फिर अब मेरी बस हो गई थी, फिर मैंने कहा बस ठीक है, 25 हो गए हैं बस, अपन को नहीं, सेटिस्फेक्शन है, बात तो ये है। नहीं, आप इस ऑकल्ट के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसका स्कोप इंटरेस्ट जो भी है है, मेरे को बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं, बहुत अच्छा है। अब जो आपने लिटरेचर दिया ना, सच में ये है कि हम अभी पढ़ ही नहीं पाए सही मायनों में, तो अब हम जो आपने लिटरेचर दिया वो अच्छे से पढ़ेंगे, और आई विल कंटिन्यू एंड कनेक्टेड विद यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं मैं यही चाहूंगी कि मैं ये चाहती भी हूँ, इच्छा मेरी यही है कि मैं इसी में कुछ मतलब ऐसा ही कुछ करना चाहूंगी कि मैं कंटिन्यू रहूं, और